तो तलकी दिल, तो तलकी दिल मारी पर रामा, उड़ जाओ तो तलवारी पर। वारी रामा हो वारी पर रामा, उड़ जाओ तो वो तलवारी पर। तव तल की विविध तव तल की विविध मारे पर वो रामा, उड़ जाओ तो वो तलवारी पर। वारी रामा हो वारी पर रामा, उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। तो तल के लिए मैंने बंगले बनाए, उसके अंदर मैंने जाजम बिछाए। तो तल के लिए मैंने बंगले बनाए, उसके अंदर मैंने जाजम बिछाए। तवतल की विविध तवतल की विविध पलंगों पर रामा, उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। मारी रामा हो मारी पर रामा, उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। वारी रामा। तो तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने कुएं खुदाए। तो तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने कुएं खुदाए। तवतल की विविध तवतल की विविध तालाबों पर रामा, ओ उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। वारी रामा हो वारी पर रामा, ओ उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। वारी रामा। तो तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने कुएं खुदाए। तव तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने कुएं खुदाए। तवतल की विविध तवतल की विविध तालाबों पर रामा, ओ उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। वारी रामा हो वारी पर रामा, उड़ जाओ तव भव तव लव वारी पर। वारी रामा। तव तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने आम लगाए। तव तल के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर मैंने आम लगाए। तवतल की विविध तवतल की विविध शैतूत पर रामा,
उड़ जाओ तब तब वाड़ी पर वाड़ी रामा हो वाड़ी पर रामा उड़ जाओ तब वाड़ी पर तो तले के लिए मैंने बंगले बनाए, उसके अंदर मैंने पिंजरे लगाए। तो तले के लिए मैंने बंगले बनाए, उसके अंदर सोने के पिंजरे लगाए। तवतल की विविध तवतल की विविध परवाज पर रामा उड़ जाओ तब तब वाड़ी पर वाड़ी रामा हो वाड़ी पर रामा उड़ जाओ तब तब वाड़ी पर। केवल कवि बोले मुबारक मिले हमको, केवल कवि बोले मुबारक मिले हमको। तवत्तर की सुंदर वाड़ी पर रामा उड़ जाओ तब तब वाड़ी पर वाड़ी रामा हो वाड़ी पर रामा उड़ जाओ तब वाड़ी पर। तवतल की विविध तवतल की विविध मारी पर रामा उड़ जाओ तब वाड़ी पर वाड़ी रामा ओ वाड़ी पर रामा उड़ जाओ तब वाड़ी पर। हो इस भजन का सार ये है कि हमारा जो मन है एक प्रकार का शुग्गा है। हम उसको जब संसार पदार्थ देते हैं तो उसको प्राप्त करने की उसकी अशमनीय इच्छा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कवि कहता है कि तवत्तल की जो दिल है वैसे तो माड़ी पर है, मैं बंगले पर रहूं, लेकिन कवि उसको बोलता है कि शुगा ये बंगले में रहना तुम्हारे लिए बंधन होगा, तुम वाड़ी में उड़ जाओ, तो जंगल में जाओ, तपस्या करो, अपना आत्मस्वरूप का शोधन करो, तो वो उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। तो तोते को ऐसा समझा, मन रूपी तोते को ऐसा कवि समझाता है। फिर एक मिसाल देते हैं कि तोते को कैसे संसार की अशमनीय इच्छाएं होती हैं, उसमें उदाहरण रूप से पहले देते हैं कि तोते के लिए हमने मन रूपी शुगा के लिए बंगले बनाए और उसके अंदर जाजम बिछा दिए, लेकिन तोता कहता है नहीं, मुझे तो सोने के लिए पलंग चाहिए। फिर कहते हैं कि तोते के लिए मैंने बाग बनाए, उसके अंदर कुएं खोदा है, लेकिन तोता कहता है, मन रूपी तोता कहता है कि मुझे तैरने के लिए तालाब चाहिए। फिर कहते हैं कि हमने तोते के लिए जो है वो बाग बनाए, उसके अंदर आम के वृक्ष लगाए, लेकिन तोता कहता है कि मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे शहतूत चाहिए। तो कवि ये दिखाता है कि मन को हम जितना देते हैं उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, उसकी इच्छा अशमनीय होती है, और इसलिए उस इच्छा के कारण वो संसार में दुखी होता है। यदि वो संसार के बंधनों से उड़ जाए और जाके कहीं गुरु के पास रह करके, प्राय ये देखा जाता है कि जो इंसान को वैराग्य लगता है और वो संसारी जीवन छोड़ के जाता है, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध थे या और भी कई ऐसे हुए हैं, तो वो जंगलों में गए हैं। वास्तव में जंगलों में नहीं जाते, जंगल में तो आदिवासी भी रहते हैं, तो उनको थोड़ा ज्ञान होता है। तो हमको यदि वैराग्य लगे तो हमको विद्या पाने के लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु कौन सा होना चाहिए, ये आध्यात्मिक विषय है, तो गुरु हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए, उसको आत्मविद्या का ज्ञान होना चाहिए,
ऐसे गुरु के पास रह करके हम आत्मोदय का अभ्यास करें। इसमें भी समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं, इतनी सरल बात नहीं है, दास का खुद का अनुभव है। इसलिए मैं जब गया, पहले तो मैं भी गया था जीवन में, मुझे 20 साल की वयस में वैराग्य लगा, तो मैं घर छोड़ करके जंगल में का रास्ता पकड़ा था। तो लेकिन बाद में असफल होकर वापस आया। दूसरी बार ऐसे गुरु मिल गए जो मैंने घर में तैयारी करके संसारी जीवन छोड़ा, और मैं फिर किसी आश्रम में गया, चिन्मय मिशन का आश्रम है बॉम्बे में। तो वहाँ जा करके मैंने शंकर वेदांत से वेदांत का एमए किया, इंग्लिश में था कोर्स, तो उसका मैंने कोर्स किया। तो मुझे, और उसके बाद मैंने संत कबीर के ज्ञान का भी बहुत अभ्यास किया, पारक सिद्धांत के शास्त्रों का, और मुझे मन की शांति मिल गई, क्योंकि मुझे स्वरूप अनुभव हो गया। इसीलिए हमें यदि घर छोड़ना है तो घर छोड़ के किसी स्वरूप ज्ञान रखने वाले संत के पास जाना चाहिए, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि तोते के लिए हमने जो बंगले बनाए, मन रूपी शुगा के लिए हमने बंगले बनाए, उसके अंदर हमने सोने के पिंजरे लगाए, लेकिन अभी तोता ये कहता है कि नहीं, मुझे सारी पदार्थ नहीं चाहिए, मैं तो इस बंगले को छोड़ करके, पिंजरे को छोड़ करके उड़ना चाहता हूँ, और आकाश, नील गगन की, अनंत आकाश की मैं सैर करना चाहता हूँ, मुझे संसारी बंधन नहीं चाहिए। उसको वो समझ आ जाती है। तो इसलिए केवल कवि बोलता है कि हमको ऐसा मुबारकबाद मिला तोतल के सुंदर माड़ी पर, जो आखिर में तोते को समझ आ गई, और वो माड़ी में रहने के बदले, पिंजरे में रहने के बदले वाड़ी में जाने की इच्छा किया। और वाड़ी का यहाँ आशय ये है कि वाड़ी में प्राय कितने संत जो है जंगल में आश्रम बना के रहते हैं, तो प्राय लोग ज़्यादा जंगलों में जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने जो अभ्यास किया, मैं जंगलों में भी रहा, लेकिन मैं राजमहलों भी रहा। स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम बॉम्बे में है, जो है IIT पवाई में है, ये अंधेरी और कंजूरबाग के बीच में है रास्ता। तो वहाँ वो राजमहल जैसा बना हुआ है, उसमें रह के मैंने 2.5 साल वेदांत का अध्ययन किया है। तो ये जो है वो स्थल कैसा है उस पर नहीं है, हमें सही गुरु मिलना चाहिए, जिसके द्वारा हमको सही ज्ञान हो जाए और जीवन का कल्याण हो जाए, तो हम संसारी जीवन से उठ करके अपना आत्मशोधन करें और आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन का कल्याण करें।